नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा एक फूड सर्विसेज़ कंपनी के बारे में। देखिए, बहुत सारे लोग यही गलती कर देते हैं कि सर फूड सर्विसेज़ और फूड डिलीवरी दोनों में अंतर क्या है? तो देखिए फूड सर्विसेज़ जो होते हैं, वो जो प्रोडक्ट खुद बनाते हैं और बेचते हैं, उसको बोला जाता है फूड सर्विसेज़। और फूड डिलीवरी क्या होते हैं? जो खुद प्रोडक्ट नहीं बनाते हैं, दूसरों प्रोडक्ट को वो डिलीवर करते हैं, उसको बोला जाता है डिलीवरी कंपनीज़। तो फूड डिलीवरी का एग्ज़ाम्पल जैसे ज़ोमैटो हो गया, तो ऐसे एग्ज़ाम्पल को और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्पल है। तो ज़ोमैटो फूड डिलीवरी कंपनी है, जिसका काम है सिर्फ़ डिलीवरी करना, जिसका काम खुद का प्रोडक्ट को मतलब प्रोडक्ट बनाना नहीं है। दूसरों ने प्रोडक्ट बना के रखा, दूसरों ने खाने-पीने का चीज़ बना के रखा, उस प्रोडक्ट को वो बेचते रहते हैं मतलब सॉरी डिलीवरी करते रहते हैं, उससे वो कमीशन जनरेट कर पाते हैं। तो इसीलिए आज देख सकते हैं ज़ोमैटो का हालत किस तरीके से है। मगर यहाँ पे मैं ज़ोमैटो के बारे में बात कर नहीं करूँगा, आज मैं बात करूँगा फूड सर्विसेज से जुड़े हुए कंपनीज़ के बारे में जो इंडिया के लीडर कंपनी है, नंबर 1 कंपनी है और इसके साथ कोई भी कॉम्पिटिटर भी नहीं है, सबसे बड़ी बात है। तो मेरे वन ऑफ द फेवरेट कंपनी भी आप बोल सकते हैं जिसका नाम है जुबलियन फूडवर्क। तो जुबलियन फूडवर्क के बारे में बात करूंगा जो फूड सर्विसेज कंपनीज है। तो कंपनी का जो स्टैंड है मैं आपको बता दूं कंपनी कौन सा मतलब कंपनीज को एक्वायर मतलब कौन सा कंपनीज के साथ डील करके काम करते हैं कौन सा कंपनी का प्रोडक्ट बेचते हैं। आप सभी जानते हैं डोमिनोज। तो डोमिनोज इंडिया में नहीं वर्ल्ड में कितने बड़ा रैंकिंग रखते हैं तो आप सभी जानते हैं। तो उसका ब्रांड भी कंपनी जुबलियन फूड ही मतलब प्रोडक्ट बेचते हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे तो हॉन्ग्स किचन भी एक बहुत पॉपुलर ब्रांड है। इसका भी फ्रेंचाइजी कंपनी लेके रखा। साथ ही साथ एकदम ये भी एक आप देख सकते हैं इसका भी मतलब बिजनेस इसी कंपनी ने जुबलियन फूड ने ही फ्रेंचाइजी लेकर रखा जहाँ पे जैसे देखिए बिरयानीज कबाब्स और अदर्स भी प्रोडक्ट वो बेचते रहते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे देखिए चीप बॉस। तो चीप बॉस भी कंपनी के एक ब्रांड है। साथ ही साथ डनकिन ये भी कंपनी के मतलब ब्रांड है। साथ ही साथ पॉपी आइज तो ये भी एक कंपनी का ब्रांड है। तो कंपनी बहुत पॉपुलर कंपनी को कैप्चर किया और पॉपुलर कंपनी के साथ डील करके काम करते हैं। तो फूड सर्विसेज कंपनी क्यों कहा जाता है क्योंकि देखिए डोमिनोज का जो पिज्ज़ा है तो वो ब्रांड तो डोमिनोज का ही रहेगा मगर बेचेंगे कौन जुबलियन फूड। तो आप जो प्रोडक्ट खरीदारी करेंगे तो वहाँ पे जुबलियन फूड लिखा नहीं रहेगा वहाँ पे लिखा रहेगा डोमिनोज। मगर इस डोमिनोज का जो पिज्ज़ा है वो बनाते कौन है जुबलियन फूड बनाए तो इसीलिए इसको फूड सर्विसेज कंपनी कहा जाता है। तो बहुत सारे लोगों के कन्फ्यूजन होते थे कि सर जोमेटो जो है क्या वो फूड क्या मतलब दूसरे के कंपनी से लेकर बेचते हैं? ऐसे बिल्कुल नहीं, वो खुद बनाते हैं, उस ब्रांड का प्रोडक्ट वो खुद बनाते हैं और बेचते भी हैं। तो आज मैं ज़ोमैटो के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके साथ शेयर करूँगा। उससे पहले रिक्वेस्ट करूँगा चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन अपडेट चाहिए है तो। साथ ही साथ आप अभी तक टेलीग्राम को जॉइन नहीं किया, जाकर जॉइन कर सकते हैं, उसका भी लिंक नीचे मिल जाएगा। तो ज़ोमैटो जो है वो देखा जाए तो कुछ दिनों पहले कंपनी स्प्लिट एंड बोनस लेके आया था, तो इसलिए कंपनी का प्राइस रेंज अभी ₹600 के आसपास देखने को मिला। बहुत हाई लेवल में कंपनी ट्रेड कर रहा था। तो उसी के बारे में डिस्कस करूँगा। तो चलो मैं एक-एक करके सारा डिटेल्स डिस्कस कर लेता हूँ। सबसे पहले कंपनी का बिज़नेस का मॉड्यूल्स कौन-सा सेगमेंट में क्या हो रहा है वो देख लीजिए। देखिए जुबिलेंट फूड्स लिमिटेड इज़ ए पार्ट ऑफ द यहाँ पे देखिए पार्ट ऑफ द जुबिलेंट भारती ग्रुप एंड वन ऑफ द इंडियाज लार्जेस्ट फूड सर्विसेज कंपनीज। मैं पहले आपको बता चुका हूँ ये एक फूड सर्विसेज कंपनी है और इंडिया के नंबर 1 फूड सर्विसेज कंपनी है। इसका कोई कंपटीटर भी नहीं है। द कंपनी यहाँ पे देखिए होल्ड्स द यहाँ पे देखिए मास्टर फ्रेंचाइजीज मतलब मास्टर फ्रेंचाइजी लेके रखा है मतलब कुछ भी हो इस कंपनी के माध्यम से ही माल बेचना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं कंपनी कौन सा ब्रांड के है डोमिनोज पिज्जा डनकिन डोनट्स इस तरीके से कंपनी का यहाँ पे देखा हॉन्ग्स किचन। तो इस तरीके से प्रोडक्ट जो मैं पहले आपको दिखा चुका हूँ। अभी की पॉइंट्स तो की पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपनी का बिजनेस कहाँ कहाँ पे हो रहा है। कंपनी देखिए स्टार्ट हुआ था 1996 से इस कंपनी स्टार्ट किया था यहाँ पे देखिए डोमिनोज ब्रांड के साथ। तो तब से लेकर कंपनी आज तक बिजनेस कर रहा है। कंपनी यूएस का ही डोमिनोज जो है वो यूएस का ही बिजनेस है। उस बिजनेस को इंडिया में चला रहा है कौन जुबलियन फूडवर्क। तो कंपनी
आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए ऑपरेट्स इट्स श्रीलंका बिजनेस थ्रू इट्स होल्ली ओनर्ड सब्सिडरीज जुबलियन फुटवर्क्स लंका प्राइवेट लिमिटेड। तो जुबलियन फुटवर्क लंका प्राइवेट लिमिटेड को फुल्ली कौन हैंडल कर रहा है? जुबलियन फुटवर्क नेटवर्क। तो सोचना कंपनी खुद की इंडिया में तो बिजनेस कर ही रहा है, साथ ही साथ फ्रेंचाइजी भी दे के रखा है बाहर की कंट्रीज में। तो यही खासियत है इस कंपनी का। तो टोटल नेटवर्क के बारे में बात करूँ तो खुद के ओन जो स्टोर है 1330 प्लस स्टोरेज है इसका, वो भी डोमिनस का। 30 स्टोरेज है डनकिन का, और 5 स्टोरेज है इसका देखिए ब्रांड ऑफ हाउंग्स किचन का। ऑल्सो ओन 22 डोमिनस स्टोर है श्रीलंका में, और 4 डोमिनस स्टोर है बांग्लादेश में। तो कंपनी में ज़्यादा से ज़्यादा स्टोरेज देखने को किसके ऊपर मिला? ऑब्वियसली डोमिनस के ऊपर। अगर आप और भी डिटेल्स देखेंगे तो इट्स ओन टोटल 8 सप्लाई चेन सेंटर है और 8 डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है, और टोटली कंपनी का जो मटेरियल्स डोमिनियस ऑल ऑफ इट्स मतलब 1400 स्टोरेज है। तो कंपनी जिस तरीके से खुद को ग्रोथ कर रहा है वो बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि कंपनी का मार्केट कैप आप देख सकते हैं 40,000 करोड़ के आसपास है। फिर भी एक लार्ज कैप टाइप कंपनी जरूर बोल सकते हैं आप। तो कंपनी का जो सबसे मुझे खासियत जो लगता है वो है कंपनी इसका सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ। कंपनी अच्छी तरीके से सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट को तो हमेशा हमेशा मेंटेन करता है। एक पॉइंट बहुत वीकनेस है कंपनी का, कर्जा। कंपनी 400 करोड़ का इनकम तो किया, मगर 1% से भी ज्यादा कर्जा है। तो कर्जा कब लिया गया, चलो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो उससे पहले कंपनी का डिविडेंड यील्ड देख लीजिए। डिविडेंड यील्ड कितना है? 0.20। कंपनी 18% से भी ज्यादा डिविडेंड पे आउट कर चुके हैं। तो एक बहुत बड़े अच्छी बात है। तो प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूं तो मैं क्वार्टरली दिखा दूं तो कंपनी इस बार इस क्वार्टर में प्रॉफिट किया कितना? 132 करोड़ के आसपास। तो आप कहेंगे सर अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ पिछले क्वार्टर के तुलना से, ये बात तो सही है। फिर भी आप साल भर की बात करो तो पिछले सालों से भी कंपैरिजन करूं, यहाँ पे भी प्रॉफिट को ज्यादा देखने को मिला। तो इसका मतलब कंपनी मेंटेनेंस बहुत अच्छी तरीके से करते हैं खुद का। तो इसीलिए कंपनी हर साल में खुद का प्रॉफिट का रेशियोज बढ़ाते चला जा रहा है। कोविड के सिचुएशन में भी कंपनी ने लॉस नहीं किया, उस टाइम में भी कंपनी 280 करोड़ के आसपास प्रॉफिट किया। ये भी एक पॉजिटिव साइन है। और कंपनी का देखिए सीएजीआर जो परसेंटेज है आप देखेंगे तो 16%, 30%, 24%, इस तरीके से कुछ डिटेल्स आपको देखने को मिला। अभी कंपनी का सेल्स ग्रोथ, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से आपको देखने को मिलेगा। तो कंपनीज के एक पॉइंट्स मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। कंपनी का प्रॉफिट रेशियोज देखकर ही आप निवेश मत कर दीजिएगा। कंपनी का जो स्ट्रेंथ है वो क्या कैश फ्लो में दिख रहा है? हाँ, कैश फ्लो में भी कंपनी कंटिन्यूसली प्रॉफिट मतलब खुद का पैसा कंपनीज के पास लेके आ रहा है। ये सबसे बड़ी बात है। कितना भी आप सेल करें, कितना भी आप प्रॉफिट दिखा दे, अगर आपके हाथ में पैसा ही नहीं आ रहा है तो आप किस तरीके से उसको ग्रोथ करा पाएंगे? तो कंपनी के इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो प्रोमोटर के पास कितना 41.94% का होल्डिंग है। एफआईएस के पास कितना 28.66% का होल्डिंग है। डीएस के पास 19.74% का होल्डिंग है। गवर्नमेंट के पास उतना ज़्यादा नहीं है, पब्लिक के पास 9.28% का होल्डिंग है। इसका मतलब कंपनी में दम है, तो इसलिए एफआईएस डीएस ने भी अच्छा अच्छा खासा माल उठा के रखा है। तो आप भी इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं तो आप लॉन्ग टर्म विजन के लिए जरूर सोचिए, क्योंकि कंपनी ने हाल ही में कुछ दिनों पहले ही कंपनी आपको स्प्लिट दिया था और बोनस भी दिया था। अब बोनस कब दिया था? 21 में। पिछले सालों में 2000 मतलब 18 में 21 जून में, सॉरी पिछले सालों में नहीं, 2018 में 21 जून में कंपनी 1:1 का बोनस दिया था। और स्प्लिट कब किया था? स्प्लिट किया था देखिए कुछ दिनों पहले 2022 में अप्रैल मंथ में। इसके ऊपर मैं वीडियो भी आपको बना के दिया था। 1:5 रेशियो का आपको बोनस देखने को मिला था, मतलब सॉरी स्प्लिट देखने को मिला था। एक मतलब एक के बदले 5 शेयर कंपनी आपको दे चुके थे। तो कंपनी की जो चार्ट पैटर्न है उसके बारे में डिस्कस करूँ तो कंपनी का चार्ट पैटर्न मुझे कुछ इस तरीके से लगा कि कंपनी का यहाँ पे जो लेवल है, मैं आपको लेवल ड्रॉ करके देता हूँ कि ये जो लेवल है इसको रिटेस्ट किया, उसके बाद ब्रेक करने के बाद एक बड़ा मोमेंटम आया। इसका मतलब ये जो लेवल है, यहाँ पे जो लेवल है करीबन करीबन मैं आपको लेवल बता रहा हूँ 470 जो लेवल है, ये बहुत एक सपोर्ट जोन के लेवल काम कर रहा है। इस सपोर्ट जोन को देखिए, एक बार रिटेस्ट करने के लिए आया, दूसरा बार रिटेस्ट किया, तीसरा बार किया। इसका मतलब बहुत बार इसको रिटेस्ट कर रहा है और उसके बाद फिर से अप ट्रेंड में जा रहा है। तो सोचिए ये लेवल बहुत स्ट्रांग है, अगर इस लेवल को तोड़ता है
तो नेक्स्ट बहुत बड़ा गिरावट आपको देखने को मिलेगा और वो जो गिरावट होगा करीबन-करीबन ₹250 के आसपास कंपनी आ सकते हैं। तो देखिए आएगा क्या नहीं आएगा वो तो आपको बाद में ही पता चलेगा। अभी पिन इंडिया जिस तरीके से ग्रोइंग मोड में है, निफ्टी सेंसेक्स जिस तरीके से अप मूवमेंट में है, मेरे हिसाब से अगर वो अप मूवमेंट में रहे तो इस कंपनी भी फिर से हाई ज़रूर करेगा। क्योंकि हमेशा मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से कंपनीज़ चलते रहते हैं। तो ये था कंपनी का पूरा डिटेल्स। तो मेरे वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करना। इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट नया एक स्टॉक लेके। तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।